शांति। देखो, संकल्प से सृष्टि की रचना होती है और भावनाओं से भगवान की प्राप्ति होती है। दो बातें हैं, एक है संकल्प और दूसरा है भावनाएं। दोनों में अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है और भगवान के पास ही जाना चाहता है, लेकिन सही विधि ना मालूम होने के कारण हर एक व्यक्ति वस्तुओं के पीछे, वैभव के पीछे, नाम मान शान के पीछे भागता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने शौक के पीछे, रिश्ते नातों के पीछे बंधा सा है और ये जो स्थूल बंधन है वो आपस में मिलने से रोकता है। प्यारे पिता परमात्मा, जिनके संकल्प भी शुद्ध हैं और भावनाएं भी पवित्र हैं, जीवन में दो बातों का होना बहुत अनिवार्य है। एक है शुद्धता और दूसरी है पवित्रता। भगवान के पास लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वे सदा श्रेष्ठ, शुद्ध संकल्पों से भरे हुए हैं और पवित्र भावनाओं से जो है पूरी तरह आच्छादित हैं। तो उनकी वाणियों से ही पता चलता है कि वास्तव में परमात्मा कैसे है। हर एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने संकल्पों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करता है और स्वयं की संपूर्ण पहचान न होने के कारण हर एक मनुष्य आत्मा अपने संकल्प भी दूषित कर लेता है और भावनाएं भी अपवित्र कर लेता है। तो प्यारे बाबा धरती पर आकर हमें आपस में मिलना कैसे है और मोल्ड कैसे होना है, ये बताते हैं। तो आज की जो वाणी है उसे अव्यक्त वाणी कहते हैं। अव्यक्त वाणी अर्थात जिसमें किसी भी किस्म का व्यक्त भाव नहीं है। दो चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर में, एक दृश्य और दूसरा अदृश्य। जैसा दृश्य है वैसा अदृश्य है और जैसा अदृश्य है वैसा दृश्य है। ये बात बहुत गहरी समझने की है। तो बाबा आकर जो कि अदृश्य है, अव्यक्त है, वो दृश्य को सुधारता है, व्यक्त को सुधारता है। हमारे अव्यक्त भाव अच्छे जब होते हैं तभी हम व्यक्त बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और यदि हमारे अव्यक्त भाव दूषित हैं
देह से बंधे हुए हैं तो हम व्यक्त में सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो ये वाणी जो चली है 11 अगस्त 1988 की वाणी है, जब वो निराकार प्यार का सागर परमात्मा इस धरती पर ब्रह्मा के अव्यक्त तन में प्रवेश करके और दादी के व्यक्त तन में आकर हम सब बच्चों को प्यार की परिभाषा समझाते हैं। वास्तव में आज की जो परिस्थिति है उसमें हर स्थान पर, हर रिश्तों में है, हर परिस्थिति में केवल व्यापार ही व्यापार है। प्यार का तो नामो निशान नहीं है। तो बाबा आकर जो है स्नेह के सागर में हर एक बच्चों को नहलाना सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। जैसे आप बाबा के स्नेह में समाते हो, वही अनुभव स्नेह का सबको होना चाहिए। वास्तव में स्नेह से ही स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। स्नेह में भी शुरुआत आधा सा से हो रही है और स्वर्ग में भी शुरुआत आधे सा से हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम संसार में जो है पूरे लिप्त न हो। हाँ, अभी क्या है कि संसार में न रहकर हम संसार को अपने अंदर समाये हुए रहते हैं। संसार में हम रहते ही नहीं हैं। तो बहुत गहरी बातें प्यारे बाबा अमृत बेले उठाकर समझाते हैं। हमें समय की भी पहचान होनी चाहिए। तो बाप दादा, यहाँ पर शब्द क्या बोला है? बाप दादा, अर्थात रिश्ते समझाए हैं बाबा ने। भगवान के साथ रिश्ते क्या है हमारे? तो बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित होते हैं। सम्मेलन शब्द क्या कह रहा है कि सम होकर मिलन मनाना। विषमता नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर में, हमारे भाव में, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारी कृति में विषमता नहीं होनी चाहिए। किसी को छोटा, किसी को बड़ा हम समझते हैं। बाबा ने आत्मा का ज्ञान इसलिए समझाया कि आत्मा सब एक जैसी है। आपने वो गीत भी सुना होगा कि वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर एक बराबर में हर एक खड़ा है। ये गीत भी आपने सुना होगा, बहुत पहले ये गीत बना है। तो सम्मेलन का अर्थ क्या हुआ कि समान विचार के माध्यम से आपस में मिलन मनाना। भाई एक के विचार, पति के विचार अलग है तो पत्नी के विचार अलग है, तो बेटे के विचार अलग है, तो बहू के विचार अलग है। तो ये अलग अलग विचार रख कर और हम कोई सम्मेलन मनाते हैं तो वो वास्तविक सम्मेलन नहीं बन पाता। वो महोत्सव वास्तव में दुख और दर्द का एक माध्यम बन जाता है। उसमें उत्सव नहीं होता है। महोत्सव मतलब
महान बनने का उत्सव है। तो बाबा कहते हैं कि उड़ने वाले और उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। उड़ने वाला मतलब हमारे विचार हमेशा हल्के हों, लाइट हों, हमारी सोच में सबके प्रति बहुत गहरा स्नेह हो। तो बाप दादा जितने भी बच्चे आज मुरली सुनने आए हैं, उन बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी मिलन होता है, सम्मेलन होता है, जब हम कोई महोत्सव मनाते हैं तो एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम स्थूल फूल तो तोड़कर उसकी एक दूसरे के ऊपर बरसात कर देते हैं, लेकिन अंदर में हमारे वो स्नेह, शुद्ध स्नेह नहीं होता है। तो यहाँ पर बाबा उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन है। संकल्प, एक दूसरे के संकल्प समान हो, अंदर में संकल्प के द्वारा मिलन हो है। वहाँ पर किसी भी किस्म का ऊंच नीच का भाव ना हो। और जब हमारे संकल्प मिलते हैं तो आगे फिर हमारे संस्कार मिल जाते हैं, और जब संस्कार मिलते हैं तो बहुत सुंदर संसार का निर्माण हो ही जाता है। तो बाबा संकल्प और संस्कार मिलन की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। यह मिलन ही वास्तव में परमात्मा का मिलन है। आपस में संकल्प और संस्कार। हाँ, बाबा आज अमृत बेले से उठाकर यही विचार अंदर में उत्पन्न कर रहे थे। तो फिर बाबा की बहुत याद आई और हमने कहा हम इन विचारों में अकेले क्यों रहे, आप सबको भी शामिल कर लें, और हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए। तो बाबा कहता है कि समीप आ रहे हो। हाँ, संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। देखो कितनी गहरी बात बाबा समझा रहे हैं। संकल्प मिलन और संस्कार मिलन, ये आपस में मिलना, जैसे एक भवन का निर्माण आपस में ईंटें मिलती हैं और इतने अच्छे से मिल जाती हैं, उनके मिलने की प्रक्रिया को इतने अच्छे से बनाया जाता है कि वो कैसे भी आंधी आए, तूफान आए, वो आपस में जो मिलती हैं वो फिर हटती नहीं है। तो सालों साल वो भवन है, कितने पुराने पुराने राजमहल हमें देखने को मिलते हैं। वो पुराने पुराने राजमहल के जो निर्मित होने का और लंबे समय चलने का राज क्या है, उसमें ईंटें आपस में बहुत गहरे से मिली हुई हैं। तो वो लंबे समय से वो यादगार बन जाता है, वो राजमहल कहलाता है। और राजमहलों की ही यादगार है। हर जगह एक व्यक्ति बाहर घूमने जाता है तो क्या देखने की इच्छा करता है कि चलो राजमहल घूम के आएंगे, लेकिन वो राजमहल किस आधार पर टिका हुआ है? मिलने के आधार पर टिका हुआ है कि नहीं? तो हमारा जीवन भी राजाओं जैसा हमें कब प्राप्त होता है? वो है राजमहल, और ये राजाओं का आपस में मिलन, राज मिलन है।
तो वो कब स्थापित होता है? जब संकल्प और संस्कार मिलते हैं। देखो, इतनी ऊंची बात इस दुनिया में किसी भी ग्रंथ साहित्य में कभी किसी ने नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि लगातार मनुष्य आत्माओं की भावनाएं अशुद्ध होती चली गई हैं, तो इसलिए रचना भी क्या हुई है? अशुद्ध हुई है। लेकिन एक परमात्मा है जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो सदा स्नेह में भरे हुए हैं। इसलिए उनके लिए गीत गाते हैं कि तू प्यार का सागर है, ऐसा गाते हैं ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि देखो, समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे, सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। हाँ, बस यहीं पर मिलन मना लिया ऐसा नहीं है। बाबा की नज़र कहाँ जा रही है? पूरे विश्व की तरफ जा रही है। देखिए, हम कितने संकुचित हो जाते हैं जाति में, धर्म में, रिश्ते नातों में। हम जो है अपने आप को कुएं का मेढक जैसा बना लेते हैं, है कि नहीं? तो भाई, कुएं का मेढक कितना सुख पाएगा? और नदियों में रहने वाला कितना सुख पाएगा? वहाँ की आओ हवा और बाहर की आओ हवा में कितना अंतर होगा? सोचने की बात है कि नहीं भाई? तो देखो, स्नेह मिलन में आए हो तो सदा स्नेह बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाना। हाँ, लेकिन विश्व में आप कब फैला पाएंगे? तो बाबा ने उसके लिए एक शब्द बहुत पहले भी मुरलियों में चलाया है और आज भी कह रहे हैं कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। है, अब चैरिटी बिगेन्स एट होम में भाई सबसे हमारा होम कौन सा है? ये बात बहुत गहरी है कि ये भ्रुकुटी के बीच ये हमारा निवास स्थान है। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम मतलब मैं आत्मा इस मस्तक पर बैठकर कौन से संकल्प कर रहा हूँ? हाँ, सबसे पहला घर मेरा यही है। और घर के परिवार के सदस्य कौन है? पहले पिछली मुरलियों में भी हमने बताया है, आप उसे सुनिए कि पहला परिवार कौन सा है। तो बाबा कहते हैं कि पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। सबसे प्यारा होम स्व है ना भाई? हाँ, और उसमें परिवार कौन कौन सा है? मन बेटा है, बुद्धि बेटी है और संस्कार मेरा पति है। ये बताया था पिछली मुरलियों में। तो पहले स्व से और फिर ब्राह्मण परिवार से। अब देखिए, यहाँ पर ब्राह्मण परिवार का अर्थ क्या हुआ भाई? बाबा ऊपर में बोले कि विश्व में स्नेह को फैलाना है, तो ब्राह्मण अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में रहने वाले सब मनुष्य आत्माएं। देखो, बाबा ब्राह्मण शब्द कहकर कोई जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं ना भाई। तो पहले ब्राह्मण परिवार से और फिर पूरे विश्व से, हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह। सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचर बन जाए। हाँ, एक नेचर है हमारा व्यवहार और दूसरा नेचर हम किसे कहते हैं? प्रकृति को। तो देखो, ये प्रकृति कहाँ पर समाई हुई है? ये प्रकृति का असंतुलन जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बाबा के इशारे हमें बहुत गहरे समझने हैं कि ये सारी प्रकृति हमारे व्यवहार में समाई हुई है, हमारे नेचर में, है ना भाई? एक नेचर हम बाहरी प्रकृति को कहते हैं और एक नेचर हम अंदर की भावनाओं को कहते हैं।
किसी व्यक्ति ने बहुत मीठा बोल दिया लेकिन उसकी भावनाएं अशुद्ध है, वो सारी सृष्टि के सुख की बात कर रहा है लेकिन उसकी दृष्टि ही खराब है, तो फिर काहे का निर्माण होगा? नहीं हो सकता। तो सूक्ष्मता की ओर बाबा ले चलते हैं। अति सूक्ष्म मेरा बाबा है का मतलब ये नहीं है कि मैं बाबा बिंदी है याद कर रहा हूँ या बिंदी रूप का ही प्रचार करना शुरू कर दिया हूँ। अति सूक्ष्म रूप है बाबा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपने अंदर सूक्ष्म व्यवहार को परखना है कि मेरे अपने अंदर के जो सूक्ष्म बातें हैं, जो अंदर सूक्ष्म जो संकल्प चल रहे हैं, हम बोल कुछ और रहे होते हैं और अंदर में विचार कुछ और दूसरे भी चल रहे होते हैं। हम बैठे और कहीं होते हैं और विचरण कहीं और कर रहे होते हैं। तो देखो, फर्स्ट बिगेस्ट एट होम जो शब्द कहा बाबा ने, उसकी कितनी गहराई है। एक शब्द पर पूरा गहरा विस्तार जब हम समझते हैं तब हम सार की ओर जा सकते हैं। इसलिए बाबा की मुरलियाँ कई वर्षों से चल रही हैं। बाबा बहुत ज्ञान को बहुत विस्तार से समझाकर सार की ओर ले जा रहा है। तो सेवा की सफलता की निशानी किस पर है? अपने दातापन की नेचर पर टिकी हुई है। दातापन की नेचर, लेने वाली भावना नहीं। मैं सामने वाले से क्या क्या ले लूं, चलो अवसर मिला है। लोग लेने का अवसर ढूंढते रहते हैं। भक्ति भी लेने का अवसर बन गई है, तो मिलन मनाना भी लेने का ही अवसर बन गया है कि हाँ उनसे मिल रहा हूँ, चलो क्या ना लूट लूँ उनसे। तो सब एक दूसरे को लूटने की भावनाओं से ग्रसित हैं, इसलिए लुटाने की भावना उत्पन्न नहीं हो पा रही है। इसलिए सारी विकृति कहाँ आ रही है? लूटने की भावना जो है। जबकि कहते क्या है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब यहाँ पर इस बात को बड़े गहरे से समझने की जरूरत है। राम नाम की लूट है का मतलब क्या हुआ? अब लोगों ने राम राम रटना ही शुरू कर दिया। वास्तव में राम के समान चरित्र बनाना पूरा 100% है ना। इस जीवन में जो हमें एक जीवन मिला है उसमें राम के समान चरित्र बनाना, तो वो निराकार राम धरती पर आकर वो व्यवहार करना सिखाते हैं। चरित्र कहाँ से मालूम पड़ता है? हमारी दृष्टि से, हमारे व्यवहार से, हमारी नेचर से। तो नेचुरल नेचर कौन सी होनी चाहिए? रहम दिल, दातापन, सहानुभूति। ये है स्नेह मिलन, ये है संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। देखो है गहरी बात। दुनिया में जो है मिलन का कितना बड़ा प्रोपोगंडा बनाते हैं। सोचो, खूब सारी स्थूल व्यवस्था करेंगे, समारोह मनाएंगे खूब, उसमें भी फिर दिखावा है। दिल तो रह ही नहीं जाता, फिर केवल दिखावा ही दिखावा रह जाता है। और फिर उसमें मैंने ये किया, मैंने वो किया कि झगड़े शुरू हो जाते हैं। और बाबा देखो कौन सा मिलन सिखा रहे हैं। है गहरी बात। तो सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है, बाबा कह रहा है। देखो क्या बोला बाबा ने? सफलता मिल गई है नहीं बोला, क्या बोला? समीप आ रही है। हाँ, अब उसको संभालना भी है भाई। बहुत गहरी बात बोली बाबा ने। सफलता मिल गई है नहीं बोला है? मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना है, यही सफलता का चुंबक है।
बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित होकर आई कि आई। अभी आप आत्माओं को बुलाना चाह रहे हो तो बाबा ने वो चुंबक क्या होगा है वो बताया है। हाँ, दुनिया में तो देह का भान है? और बाबा कौन से चुंबक की बात कर रहे हैं? अंदर के संस्कार मिलन रूपी चुंबक। हाँ, अंदर के संकल्प के मिलन रूपी चुंबक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जितना चुंबक पावरफुल होता है उतना ही बहुत तेजी से खींचता है। तो मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे, न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन अर्थात दृश्य बाप दादा को दिखाया। हाँ, आपने गौर किया होगा, दादियों को देखा होगा, हमारी मीठी दादी प्रकाश मणि, दादी हृदय मोहिनी, दादी जानकी जी, तीनों अव्यक्त हो गई है। देखो, हमने तो दादियों के उस व्यक्त मिलन को भी बहुत अच्छे से देखा है भाई। तो बाबा उस मिलन को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अभी वो तीनों दादियों के समान मिलन हमें अभी फिर से स्थापित करना है, क्योंकि ना तो बाबा कहीं गए हैं और ना ही दादियों की नेचर कहीं गई है। दादियों ने ऐसा मिलन का नेचर प्रत्यक्ष में दिखाया। तो विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख, एक्शन अर्थात कर्म को देख। क्या एक्शन करना होना है भाई, क्या एक्शन करना है वह सहज ही समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? हमारे आपस के मिलन को देखकर। और कौन सा मिलन समझाया बाबा ने? संस्कार मिलन, संकल्पों का मिलन। तो आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। दुनिया में एक्शन प्लान बनाते हैं ना भाई। अच्छा, बाबा कहते हैं भाई प्लेन सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे यह कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था, और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। देखो, है ना भाई, चाहे समय प्रमाण ज़्यादा नहीं कर पाए, ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। भाई किस बात की समाप्ति? विकृत दुनिया की समाप्ति है, होनी चाहिए ना। जैसा चल रहा है चलने दो वाली बात थोड़ी। अरे हमको क्या लेना, अरे कौन दुनिया को देखेगा, अरे सब तरफ तो ऐसा ही हो गया है, क्या करे है, किसको किसको समझाएं। नहीं, पहले अंदर अपने स्वयं के संकल्प को तो देख लो भाई, हैं, अपने संस्कारों को तो देख लो अच्छे से। तो काहे में सहयोग चाहिए? अपने श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग चाहिए, संस्कारों का सहयोग चाहिए। हाँ, इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। हाँ, तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्हाना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। हाँ, देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बोली है। गहराई समझ में आ रही है भाई, कि भाई लोगों को पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर ये ब्रह्मा कुमारी में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहा है बीज डालो। हाँ,
बीज डालते चलो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसा कर सको वैसे करो, लेकिन बीज तो सही डालो। तो बीज कौन सा सिखाया बाबा ने ऊपर? संकल्पों का। हाँ, इसमें भारी नहीं होना। बाबा कह रहा है कि कैसे करे, कितना करे। दुनिया ही खराब हो गई है, कहाँ जाए, नहीं उसमें त्याग चाहिए। देखो है कि कितना फ्रेश महसूस हो रहा है बाबा। देखो 4 घंटे की भी नींद नहीं ली है, सोना कब और उठना कब पता ही नहीं चल रहा है। कैसा बाबा चला रहा है। तो जितना होना है उतना हो ही जाएगा, ऐसा नहीं सोचो। तेजी से करना है, जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। तो सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, भाई किसको सैंपल तैयार करना है? स्व की बात है। हाँ, बोले स्वयं को वो सैंपल बनाकर खड़ा करना है, जैसे दादियों ने किया अपने आप को। तो बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट अर्थात भारत सरकार को समीप लाने का जो श्रेष्ठ संकल्प आया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। हाँ, क्या करे कैसे करे वाली बात है ही नहीं। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। हाँ, ये तो है। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं। स्थूल में देखा है ना भाई, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, एक कृष्ण जी ने बस थोड़ी उंगली लगाई थी गोवर्धन पर्वत को उठाने में। पूरे गोकुल निवासी, गोकुल मतलब गौ समान बनने वाला कुल है। कुल में तो सारा संसार आ जाता है ना भाई। हाँ, बहुत गहरी गहरी समझने की बातें बाबा करते हैं। तो एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं, देखा है ना। ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। हाँ, देखो अंदर के हमारे संकल्प, हमारे वाइब्रेशन, यह अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। आप कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर संकल्प में कोई आकर्षण है वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, अपने स्वभाव संस्कार के प्रति, अपने शौक के प्रति यदि आकर्षण है आपके अंदर में, तो आप वो विशेष कार्य नहीं कर पाएंगे। हाँ, अटेंशन जरूरी है। तो बाबा विशेष स्व और सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन बता रहे हैं। सबसे पहले स्व, इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं देखो, एक व्यक्ति भी यदि अपने संकल्प को खराब करता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में आकर्षण वाली अगर स्थिति बनती है, तो वो क्या हो जाता है? सफलता में, उस पूरे कार्यक्रम में, पूरे निर्माण की सफलता में अंतर पड़ जाता है। इसलिए पूरे परिवार की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, इसलिए सब सुनने वाले अपने आप को देखो। तो बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे, और ख़ास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो, और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो, और बने हुए ही हो। हाँ, है ना भाई। मैंने कई जो है इस नशे में भी रहते हैं, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ।
हाँ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो बाबा क्या कह रहा है, हाँ भाई बढ़िया तो हो, लेकिन हमें पूरा पूरा बढ़िया औरों को भी बहुत अच्छे से बनाने की भी जिम्मेदारी उठानी है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर कुमारियों से बोलते हैं कि भाई कुमारियाँ तो है ही कन्हैया की। हाँ, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, सब में एक, एक मत, एक रस और एक बाबा। हाँ, तब हम कुमारियाँ अर्थात कु यानी बुराई, बुराइयों को मारने वाले बन सकते हैं। हाँ, उसका एक ही उपाय है कि एक बाबा की मत। हाँ, और सब में एक, बहुत ढेर होते हुए भी हम सब एक नज़र आए हमको, कोई अलग नज़र ना आए। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं और विदेश में रहने वाले बच्चों को भी। तो जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहें किसको ना कहें, बाबा कहते हैं कि भाई सबको कहते हैं, है ना। और जो निमित्त बनते हैं उनको तो विशेष कह रहे हैं। हाँ, उनको ख्याल तो रहता ही है जो निमित्त बनते हैं। यही स्वानुभूति की निशानी है। तो आप देखो, आप निमित्त बने हो क्या बाबा के ज्ञान योग के प्रचार प्रसार में और सुंदर दुनिया के निर्माण में, है ना भाई। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं कि भाई जो है मीटिंग में जितने भाई बहन आए हैं सबको बाबा ने स्टेज पर बुलाकर कहा कि देखो सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाबा इशारे कर रहे हैं भाई, बाबा के मिलन का कार्यक्रम तो बनाया, लेकिन सफलता कहाँ तक मिली है, परसेंटेज कितनी बनी है, इसका चार्ट रखना कि हमने सारे दिन भर में किस प्रकार की सेवा की। केवल अपने देह का श्रृंगार किया, अपने शौक को पूरा किया है कि त्याग और तपस्या से लोगों को आकर्षित किया। हाँ, सिंपल सिटी से हमने लोगों को आकर्षित किया, एकदम सिंपल, जो सिंपल सो सैंपल। तो सोचना देखना। बाकी सेवा की लगन तो अच्छी है, चलो भाई ठीक है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। अब देखो, विशालता मतलब मैं कहीं भी नहीं बंधा हूँ। विशालता मतलब मैं अपने शौक में नहीं बंधा हूँ। हाँ, अपने व्यवहार में नहीं बंधा हूँ। नहीं मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो वो पसंद है, नहीं मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना खराब हूँ, ये अच्छे खराब के चक्कर में ना पड़े रहो। हाँ बिल्कुल, फिराक दिल, दादी जानकी जी ने कहा था भाई, खुश दिल, फिराक दिल, बड़ा दिल, है ना भाई। तो बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना भाई। राज जाने बाप जाने। हाँ, तो बीच में दादी जी ने बाबा को भोग खिलाना चाहा, तो बाबा ने कहा आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे भाई, आज खाएंगे ही नहीं। बाबा कह रहा है देखो, दृष्टि से स्वीकार करेंगे। बहुत गहरी बात है बाबा की इस मुरली में। बाबा की अवस्था और मैंने सेवा की सफलता दोनों का बारीकी दर्शन कराया है बाबा ने। आप मुरली को और 8-10 बार सुनकर और उसे समझने का प्रयास करें।
हाँ, निर्माण कितना हुआ है इस पर भी हर एक ब्राह्मण बच्चे को गौर करना पड़ेगा। हाँ, तभी जो है नींद को त्यागने वाले बन सकेंगे। हमारे को वो चिंता होनी चाहिए कि भाई बाबा आया है और दादियाँ तो चली गई और अब निर्माण हम बच्चों को करना है साकार में। तो विशेष रूप से मुरली बस फॉर्मेलिटी बतौर सुन लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, बुद्धि तो चल रही है, लेकिन एक बाबा ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि सेवा की बुद्धि तो ठीक चल रही है, लेकिन समीप आ रहे हो कि नहीं। इसलिए सफलता अगर एक दूसरे के समीप आ रहे हो तो सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। तो बाबा फिर एक प्रश्न करते हैं, देखो भाई इस कार्य में थक तो नहीं गए हो, इन्हें हम कितना करें, हम कितना प्रेम लुटाएं, सामने वाला तो हमको प्रेम लुटाता ही नहीं है। ये सब चक्कर में थक जाता है व्यक्ति। जब सामने वाले का प्रेम और सम्मान देखने लगता है ना तो थकता है, और अपने प्यार लुटाने में बिजी है तो वो थकेगा नहीं। हाँ, केवल अपने प्यार की चेकिंग करो कि मैं कितना लुटा रहा हूँ। हाँ, बहुत काम मिल गया है ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ, बाबा कह रहा है भाई तुम जितने भी कार्य कर रहे हो उसमें आधा काम तो मैं करता हूँ। हाँ, और फिर तुम थके किस बात में। देखो बाबा इशारे कर रहा है, लेकिन आधा काम तो मैं करता हूँ। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है इसे चेक करो, समीपता कितनी समीप है। हाँ, बहुत गहरी बात बोलते बाबा। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। देखो अब चुंबक कौन सा बताया बाबा ने, इस पर फिर से मुरली सुनना, कौन सा चुंबक बताया है। तो ऐसे अनुभव होता है क्या, पूछ रहे बाबा। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं सब अच्छे थे, अच्छे है भाई। अच्छा, फिर दादियों के प्रति बाबा ने अव्यक्त महावाक्य उच्चारे जो थे वो 31 मार्च 88 की मुरली के अभी आज दिए हैं। मैंने 2 मुरलियों की एक मुरली बनाई गई है। अब आप कहते हो भाई मुरली जल्दी सुनाओ, अब बाबा तो 2-2 मुरलियों को एक दिन में सुनाने का आदेश दे रहे हैं। सोचो, मुरली सुनने में और मुरली को बहुत अच्छे से समझने में जल्दबाजी यदि हम करेंगे तो निर्माण कैसे होगा। जिसके अंदर में कर्म चिंतन है वही बाबा के ज्ञान को सुनने में हड़बड़ी करता है। तो बाप बच्चों को शुक्रिया देता है और बच्चे बाप को, एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। हाँ जी का पार्ट, हाँ जी कहा, अपनी नहीं चलाई कहीं भी, ऐसे नहीं वैसा, कहीं भी उलझे फंसे नहीं। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, अभी गले की माला नहीं बनी है। देखो कंगन बना है, बाबा कह रहा है। तो कंगन बने थोड़ी सी आत्मा है, माला तो थोड़ी ज़्यादा होगी ना भाई। तो कंगन बना है, देखो क्या इशारे हैं भाई बाबा के। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। ज़्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी ना। है बड़ी गहरी बात समझने की। हाँ, बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो। देखो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही,
फिर भी निमित्त तो आप हो, हैं? भगवान तो है, लेकिन निमित्त तो हम बच्चे हैं ना। तो ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। देखो वही बात कह रहे थे ना कि भाई दादियाँ तो हैं, लेकिन अब फिर हमको 3 दादियाँ चाहिए, हैं? वापस 3 ग्रुप चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का गायन है ना भाई, तो फिर 3 चाहिए। तो कौन बनेगा भाई 3 दादियाँ वापस? अपना नाम बताओ, हाँ कमेंट करो भाई, कौन उन 3 दादियों के जैसा अपना नाम सामने लाएगा कि भाई मैं भी दादी के समान बनूंगा, ब्रह्मा समान बनूंगा। हाँ तो कितना खुश होंगे बाबा। अलग अलग ग्रुप बनेगा। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह तो रहेंगे ही, स्वभाव है, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाजी का पार्ट बजा रहे, इसमें तो एकता हो, है ना भाई। एक समान किस में कर रहे हैं बाबा? एक दूसरे को रिगार्ड देने में, प्यार देने में। उसमें क्यों असमानता हो, है? स्वभाव अलग अलग हो सकता है। हाँ, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए यह किले की दीवार तो मजबूत है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे यह पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। आपको सेवा के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपके पीछे सेवा आएगी। भैया यहाँ भी आ जाओ, भैया वहाँ भी आ जाओ, है ना, बुलौआ होगा, है कि नहीं भाई? हाँ, ड्रामा में विजय माला की तो नूंद है ही, तो जरूर 1-2 के नज़दीक आएंगे तब तो माला बनेगी भाई। माला कैसे बनती है? एक धागे में पिरोते हैं तब ना माला बनती है। हाँ, एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला कैसे बनेगी? दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब तो माला तैयार होगी ना। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है, दादी को तो भाई, जो दादी का जो रथ था वो तो बहुत जर्जर हो गया था ना भाई, लेकिन बाबा चला रहे थे। देखना तो सब पड़ता है ना भाई, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियाँ जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। आपका किया हुआ, हाँ वो गीत है ना भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, है ना भाई? ऐसा गीत है ना भाई। हाँ हाँ हाँ, सत्कर्मों का फल है। गीत पूरा सुन लेना भाई आप। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म की पूंजी काम में आती ही है। अब आप देखो पीछे हमने क्या कर्म किया, अभी क्या कर्म कर रहे हैं। हाँ, कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वह भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा भाई, सभी को राजी करेंगे। अच्छा, फिर आज कुछ प्रश्न उत्तर बहुत सारे अलग अलग भाई बहनों के आए हुए थे, तो मुरली से चुने हुए प्रश्न हैं। एक प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम प्रश्न को सुनते हैं तो हमारी बुद्धि में भी उत्तर आ सकता है। तो किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? हाँ, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, प्रकृति माने शरीर। इस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन।
हाँ, रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन। गहरे समझने की बात है। फिर अगला प्रश्न है, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? हाँ, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अपने आदि अविनाशी संस्कार। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और क्षत्रिय जो है क्षत्रिय में चले जाते हैं। तो देखो युद्ध के संस्कार हैं क्या? हाँ, नहीं तो क्या बता रहे यार, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। हम किसी से युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर ही अंदर युद्ध कर रहे हैं। हाँ, देखो, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? हम सारे विश्व को तो परिवर्तन करने की बात करते हैं। तो विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। हाँ, दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। और चमड़े की आँख चमड़े को देखती है, चमड़ी के लिए सोचती है। हाँ, यह काम फरिश्तों और ब्राह्मणों का नहीं है। बहुत बारीक बात कर रहे हैं बाबा, मुख्य बातें हैं, ये मुख्य मुख्य प्रश्न है। आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। हरेक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। हाँ, शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। ये बाबा मुरली में कह रहा है, मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। अच्छा, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? महावीर की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बजरंगबली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनके दिल में सदा एक राम रहता है। हाँ, वो गीत गाते हैं ना कि चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, है ना? वहाँ छाती चीर के दिखा रहा है वो। तो ऐसा चित्र बना है कि नहीं भाई? तो महावीर राम का है, तो शिव भी, तो शक्ति भी शिव की है और शिव भी शक्तियों का है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक की तरफ आत्मा नजर आए। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए, तब महावीर कहलाएंगे। और किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ यह सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, अरे अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो हमको इतने साल हुए हैं, ऐसा हम संकल्प करते हैं। नहीं, जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर आज की मुरली में तो सार नहीं होता है, सार हमें निकालना होता है। आज का वरदान सुनते हैं। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं। हाँ,
तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वश के अंश को भी समाप्त करो। हाँ, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। विशेषता किसकी दी हुई है? प्यारे बाबा की है। अच्छा भाई, ओम शांति।